नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना हो रे तार मिले नदी के जल में, सूरज को प्रिय दर्शकों, मैं आपको तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूँ। मेरा नाम समर त्रिपाठी है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरा निवास स्थान ऋषिकेश है। मैं निर्मल आश्रम दीपमाला पगरानी पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ। मेरी हॉबीज सिंगिंग है। मैं गाना गाना पसंद करता हूँ। मेरे को जब भी वक्त मिलता है मैं अपने गाने की सिंगिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। जहाँ मैं सिंगिंग सीखने जाता हूँ उस इंस्टीट्यूट का नाम है सरगम संगीत कला केंद्र, हरिद्वार में है। मेरे सर का नाम है पंडित देवेंद्र कौशिक जी। मुझे वहाँ पे 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं सिंगिंग सीखते हुए। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे कि घर में कोई काम करना हो तो मैं उसके साथ गाना गाते रहता हूँ और सिंगिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं गाने गाता हूँ और मैं हर टाइम जब भी खाली समय रहता है तब मैं सिंगिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। के जल नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में। सिंगिंग के अलावा मेरे को साइकिल चलाना पसंद है। मैं अपनी छोटी बहन के साथ कभी कैरम खेलना पसंद करता हूँ या फिर कभी फुटबॉल खेलता हूँ। खेलते खेलते कभी कभार हमारी बहुत ज्यादा तगड़ी लड़ाई भी हो जाती है, पर जितनी भी लड़ाई हो जाए मैं अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। हम एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। इसके अलावा मुझे घूमने का भी बहुत ज्यादा शौक है। जब भी मेरी समर वेकेशंस पड़ती हैं मेरी फैमिली मुझे घुमाने के लिए लेके जाती है। जैसे कि कभी नानी के घर चले जाते हैं और कभी दादी के गाँव चले जाते हैं। मुझे ज्यादातर अपने नानी के घर जाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे मेरी नानी है जो मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करती है। मुझे उनको तंग करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। नानी मेरे को जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो वो मेरे को घुमाने लेके जाती हैं। नानी जी मेरे लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाती हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं और मेरे को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। वो कभी मेरे लिए आलू की कलौंजी बना देती हैं, कभी वो बैगन का भरता बनाती हैं। मेरे को वो बहुत ज्यादा पसंद है। इसके अलावा मैं हरिद्वार घूमने जाता हूँ। इसके अलावा मेरे माता पिता मेरे को और भी कई सारी जगह घुमाने लेके जाते हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश, टिहरी कभी जाते हैं, जैसे त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूला। मुझे पूजा पाठ का भी बहुत ज्यादा शौक है। मैं अपनी दादी के साथ कभी कभार शाम के टाइम मंदिर जाता हूँ और मैं वहाँ पे स्तुति करता हूँ, जो वहाँ पे पंडित जी बोलते हैं वो मैं करता हूँ। इसके अलावा मैं स्टडी में भी होशियार हूँ। हर साल मैं स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होता हूँ। जब भी मेरे स्कूल में कोई भी एनुअल फंक्शन या फिर कंपटीशन होते हैं मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। सिंगिंग के कंपटीशन में मधुबन आश्रम और इस्कॉन में पार्टिसिपेट करने के लिए गया हूँ। मैं एनुअल फंक्शन में भी इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग में जाता हूँ और मेरे गुरुजी मेरे को शबद में भी लेके जाते हैं स्कूल में। निर्मल आश्रम और कभी कनखल या फिर कभी अभी करनाल लेके जाने वाले। बात करूं अगर मैं अपनी डेली रूटीन की तो मैं सुबह 6 बजे या फिर 6:30 बजे उठता हूं और मैं ब्रश करके नहा धो के अपनी मम्मी के पास जाता हूं। मम्मी मेरे को चाय देती है और नाश्ता बना के पैक कर देती है। मैं 7:20 पे स्कूल पे पहुंचता हूं। नमस्कार, मेरा नाम ललिता कृष्ण स्वामी है। मैं प्रिंसिपल हूँ निर्मल आश्रम दीपमाला पगारानी पब्लिक स्कूल, ऋषिकेश, उत्तराखंड।
यहाँ पे तकरीबन बच्चे 2500 बच्चे पढ़ते हैं। कोविड स्कूल है और बहुत ही फेमस स्कूल है जिसको 29 इयर्स होने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं बच्चों को, पढ़ाई के साथ साथ जो सीबीएसई माध्यम से हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हम बच्चों को एक होलिस्टिक पूरा ग्रूमिंग देते हैं, जहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ गेम्स, को करिकुलर एक्टिविटीज और हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं गुरबानी संगीत। सो गुरबानी भी अलग से सिखाई जाती है। ऑफ कोर्स ऑप्शनल है गुरबानी, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे सीख बच्चे हैं तो वो आते हैं शाम को, वो सीखते हैं। समर हमारे बहुत से जो स्कूल के हीरे जवाहरात हैं उनमें से एक है। ये एक चमकता हुआ हीरा है जो आगे जाके बहुत बहुत नाम रोशन करेगा, ना सिर्फ अपने पेरेंट्स का बल्कि स्कूल का और स्टेट का। उसमें बहुत लगन है, पढ़ाई के साथ साथ वो सारे कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, खास करके सिंगिंग कॉयर में, और जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं स्कूल के उसमें वो जरूर पार्टिसिपेट करता है। मुझे बहुत खुशी है इस बात से कि एनुअल फंक्शन के साथ साथ ये बाहर स्कूलों में भी पार्टिसिपेट करने जाते हैं। मुझे इस बात से बहुत खुशी मिलती है कि समर ने किसमें कितना है दम, जो एक मल्टी टैलेंट रियलिटी शो है उसमें 4 राउंड क्लियर करके आज वो 5th राउंड पे पहुंच गया है। मैं चाहूंगी, मैं दुआ करूंगी और मैं प्रेयर करूंगी भगवान से कि बच्चा बहुत आगे जाए, अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड करे, अपनी फैमिली का नाम ऊंचा करे और स्कूल का नाम भी ऊंचा करे। साथ साथ मैं चाहती हूँ कि वो जीते इस कंपटीशन में, और मैं जानती हूँ कि वो बहुत कोशिश करेगा और बहुत अच्छा भी करेगा। नमस्कार, मेरा नाम राजीव नैथानी है और मैं पिछले 6 सालों से यहाँ एनडीएस स्कूल में, निर्मल दीपमाला पब्लिक स्कूल्स में मैथ्स का टीचर हूँ। पिछले साल जब मैं क्लास 7th A में क्लास टीचर था तो मेरी क्लास का विद्यार्थी समर त्रिपाठी, जो कि एक बहुत ही होनहार छात्र है, कुशल, मुझे पता चला था कि वो एक कुशल छात्र है। तो हमारे विद्यालय के जो संगीत के शिक्षक हैं उन्होंने कहा था कि सर इसको आप जब भी समय मिले आप अपनी क्लास से इसको मेरे पास आने दें। लेकिन वह छात्र ऐसा था कि जो दोनों ही अपने गायन के साथ साथ मैथ्स की कक्षा में भी अच्छा करता था, तो मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं थी कि अगर छात्र गायन की तरफ जा रहा है लेकिन वो साथ साथ अपना गणित का काम भी पूरा कर पा रहा है। तो मुझे ये बहुत हर्ष का विषय है कि वह अपने गायन के साथ साथ गणित में भी अच्छा परफॉर्म कर पाया। तो जिस तरीके से वह गणित में कुशल था तो इसी तरह से वह गायन में भी कुशल था। तो विद्यालय में जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसकी कुशलता देखने को हमें मिली है कि वह बहुत ही अच्छी सिंगिंग करता है। इसी तरीके से जब मैं क्लास में गणित शिक्षण कर रहा होता था तो उसमें भी मुझे दिखता था कि वह बहुत अच्छे से गणित की कक्षा को, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से समझता है, और इसी तरीके से उसने गणित में भी और गायन में भी एक साथ ही दोनों में बहुत अच्छा कुशलता से अपना प्रदर्शन किया है। और जब मुझे पता चला है कि गायन का एक जो प्रोग्राम है किसमें कितना है दम, वह जो हमारा छात्र समर है वह 4 राउंड जीतने के बाद फाइनल में प्रवेश कर चुका है। तो मेरे और विद्यालय परिवार की ओर से उसे बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि वह फाइनल भी जीतकर हमारे विद्यालय का, हमारे क्षेत्र ऋषिकेश का पूरे दुनिया में, पूरे भारत में नाम रोशन करे। उसके बाद मैं घर पे आता हूँ और मेरी मम्मी मेरे को खाना देती है। उसके बाद मैं थोड़ी देर एंटरटेनमेंट करता हूँ, अपनी बहन के साथ खेलता हूँ। उसके बाद मैं 4 बजे म्यूजिक क्लास जाता हूँ। उसके बाद म्यूजिक क्लास से आने के बाद मैं अपने दादाजी की दुकान में जाके चॉकलेट खाता हूँ। मेरी मम्मी को संगीत का इंटरेस्ट था और वो चाहती थी कि उनका बेटा भी गाना गाए और इंडियन आइडल में जाए। उसके बाद एक मेरी मैम थी, सुनीता मैम, जो मेरी दादी ने उनको परिचित कराया, ये गाना गाता है। उसके बाद मैं 1 साल उनके पास सीखा। उसके बाद यहाँ पे हनुमान मंदिर है, बाबा नीम करोली का, वहाँ पे पंडित जी मेरे को सिखाते थे। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था और मेरी मम्मी मेरे को सिंगिंग की प्रैक्टिस कराती थी। लॉकडाउन जब हट गया था तो हमारे स्कूल के एक टीचर है, वो मेरे को मिले, तो मेरे पापा जी ने उनसे बात की। उसके बाद उन्होंने थोड़ी मेरे को सिंगिंग की प्रैक्टिस कराई। उसके बाद मैं अपने स्कूल के टीचर के पास गया, उन्होंने भी मेरे को अच्छा मार्गदर्शन दिया, और फिर मेरे को एक और अच्छे गुरुजी मिले जो और नॉलेज रखते थे, और उन्होंने मेरे को अच्छी तरीके से संगीत सिखाया, जो अभी भी मेरे को सिखाते हैं। उनका नाम है श्री पंडित देवेंद्र कौशिक जी। नमस्कार, मेरा नाम राहुल त्रिपाठी है। मैं अमित ग्राम गुमानीवाला ऋषिकेश में रहता हूँ। हमारा अपना विद्यालय चलता है जिसमें मैं टीचिंग करता हूँ और आउटसोर्सिंग के जितने वर्क्स होते हैं वो मैं। मेरे 2 बच्चे हैं, समर त्रिपाठी और ईशानवी त्रिपाठी।
मेरा जो बड़ा बेटा है उसका नाम समर त्रिपाठी है और एक छोटी बिटिया है उसका नाम ईशानवी त्रिपाठी है। समर सिंगिंग में जो है स्टार्टिंग से ही था, थोड़ा बहुत वो जो है कभी बाबा दादा स्टार्टिंग में बोलता रहता था। इसने जो है धीरे धीरे जब ये गाने सुनता था, कभी हम लोगों से सुनता था, कभी टीवी वगैरह में शोज वगैरह देखता था, KKHD वगैरह और इंडियन आइडियल, ये सब देखते हुए इसको फिर धीरे धीरे शौक जगा। इसकी मदर भी सिंगिंग करती हैं थोड़ा बहुत। मेरे बेटे को सिंगिंग का थोड़ा थोड़ा शौक था और इसकी मदर भी जो है अच्छा गाना गाती हैं। थोड़ा बहुत सिंगिंग मैं भी करता था पहले, मैंने भी थोड़ा बहुत एक आध बार गिटार सीखने का प्रयास किया और हारमोनियम वगैरह भी सीखने का प्रयास किया, मगर हारमोनियम के टीचर मुझे अच्छे नहीं मिल पाए या और स्टार्टिंग जो है उतना बेस हम लोगों का नहीं हो पाया, तो हम लोगों का कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रह पाया, तो जो है फिर हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। हम फिर अपने काम वगैरह में लग गए। फिर हम लोगों का भी एक मन में था कि यार हम नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे कर पाएंगे, तो कुछ हमारा भी क्रेज था और फिर धीरे धीरे समर का भी अपना इंटरेस्ट जगा, तो वो जो है इसमें सिंगिंग लाइन में अच्छा है। हम लोग इसको पूरा सपोर्ट भी करते हैं सिंगिंग के लिए। इसको 2-3 जगह हम लोगों ने सिंगिंग भी सिखाई और सबसे मेन तो ये है कि ये हनुमान मंदिर अपनी दादी के साथ हनुमान मंदिर जाता था और वहाँ उसके टीचर जो मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो इसके एज अ टीचर उन्होंने उसको बहुत ज्यादा गाइड किया, लॉकडाउन के दौरान भी, लॉकडाउन के बाद भी, तो बहुत अच्छा सपोर्ट वहां से मिला। बाबा नीम करोली मंदिर ऋषिकेश जो है वहां से उनके मैनेजर का भी सपोर्ट मिला, बहुत सारे ट्रस्टीज हैं उन लोगों का भी इसको सपोर्ट मिलता रहा है, तो उससे भी इसका एक क्रेज उठता रहा धीरे धीरे। उसकी वजह से इसको मुझे लगता है कि ज्यादा थीम बना इसका जो सिंगिंग के प्रति। सिंगिंग के साथ साथ जो है मेरा बच्चा समर त्रिपाठी जो है हर चीज में हम लोगों का सपोर्ट करता है, घर परिवार में काम करने में भी सपोर्ट करता है, अपनी दादी के साथ, अपने दादा के साथ या मम्मी के साथ, हाँ सबका ख्याल रखता है। छोटी बहन को ये ज्यादा केयर करता है, एक्चुअली वो थोड़ा सा एज गैप है इनमें, ये 6-7 साल बाद जो है बालिका हुई है हमारी, तो बहुत ज्यादा लगाव है इसका, शुरू से ही वो उसको जो है बहुत ज्यादा अटैच, अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसकी केयर करता है। जब ये स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम स्कूल जाना स्टार्ट किया था इसने 2.5 साल में, तो ये अपने स्कूल में, हमारा ही अपना विद्यालय चलता है, उसी विद्यालय में ये जो है स्टार्टिंग करी इसने प्ले ग्रुप से। प्ले ग्रुप इसने अपने ही विद्यालय से करी और LKG में आने के बाद इसने जो है अपने टीचर्स को ही थोड़ा सा ऐसा रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया था कि जो है ये हमारा ही विद्यालय है और मैं यहाँ के प्रिंसिपल का बेटा हूँ या मैं यहाँ के जो है ओनर का नाती हूँ। उसकी वजह से जो है इसका जो है थोड़ा सा एक एटीट्यूड चेंज हुआ। तो मुझे लगा कि इसको अपने विद्यालय में ना पढ़ा करके और कहीं दूसरे विद्यालय में शिक्षा दी जाए तो अच्छा जो है ग्रोथ कर पाएगा। शरारती तो ये बहुत है, कभी कभी आप लोगों की बातें भी नहीं मानता है, कभी कभी जो है थोड़ा बौखला भी जाता है, कभी कभी कुछ चीजों पे नाराज हो जाता है। हाँ, मेन ये है कि इसको फ्रूटी से बहुत ज्यादा लगाव था बचपन में, इतना ज्यादा लगाव था कि इसके दादाजी डेली इसको एक आधी फ्रूटी पिलाते थे। बहुत ज्यादा ये जूस वगैरह का थोड़ा दीवाना है, फ्रूट्स वगैरह का अच्छा दीवाना है। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरा बेटा जो है KKHD किसमें कितना है दम करके एक टीवी शो है, उसमें जो है फाइनलिस्ट में आकर आया है और मैं सिंगिंग कैटेगरी में, और मैं चाहता हूं कि ये इसको भी जीत कर आए, हमारे परिवार का भी नाम रोशन करे, हमारे जो इसको गुरुजी लोग सिखाते हैं उन लोगों का भी नाम रोशन करे, हमारे विद्यालय का नाम रोशन करे, अपने विद्यालय का नाम रोशन करे और अपने शहर का नाम रोशन करे। नमस्कार, मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा है और छोटी बेटी है। बड़े बेटे का नाम समर त्रिपाठी है और छोटी बेटी का नाम ईशानवी त्रिपाठी है। समर को मैं बचपन से ही लोरी गा के ही सुनाती थी, तो उसके अंदर जब वो 6 महीने का हुआ तो वो मैं लोरी गाती थी तो वो मेरे साथ साथ गुनगुनाता था। तो मुझे लगा कि ये गाता है। स्कूल में जब प्रेयर होती है तो वो भी रिपीट करता था। हमारा स्कूल है नेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन, तो वो प्रेयर भी साथ साथ जब बच्चे गाते थे तो वो भी सुन सुन के गाता था। और उसके बाद उसको धीरे धीरे सारी पोयम याद हो गई, गा गा के। कोई भी पोयम ऐसे नहीं सुनाता था, वो गा के ही सुनाता था। और जितनी भी लोरियां मैं गाती थी 3 साल में वो सारी लोरियां पूरी याद कर लिया था।
जैसे चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, उसने पूरा याद कर लिया बिल्कुल अच्छे से। तो मुझे लगा कि ये अच्छा गा रहा है, सुर पकड़ रहा है थोड़ा बहुत। मुझे तो ज्यादा सिंगिंग आती नहीं है, तो मैंने इसकी दादी से बात करी कि ये गा रहा है अच्छा। इसकी दादी ने, सब जो सुनता था वो बोलता था कि बहुत अच्छा गाता है, इसको अभी से इतना याद है। तो इसकी दादी ने, सबने देखा कि हाँ ये तो अच्छा कर रहा है, अच्छा गा रहा है, तो इसको इसी फील्ड में आगे ले चले। तो इनकी दादी ने पास में ही रहती हैं टीचर स्कूल की, सुनीता शर्मा मैम, उनके पास इनकी दादी लेके गई। तो वहाँ पे उन्होंने सुना लोरी, जितनी भी लोरियाँ थी, 4-5 लोरी सब इसको याद थी। तो वो बोले कि अब इसको मेरे पास छोड़ दो, अब मैंने सिखाना है इसने। तो स्टार्ट तो उन्होंने, समर ने वहीं से शुरू किया, हारमोनियम बजाना वहीं से उन्होंने ही कीबोर्ड पे बजाना सिखाया। उनकी आभारी रहूंगी हमेशा। और उसके बाद स्कूल के सर थे, तो वो भी, उनको भी मैंने बताया कि ये गाता वाता अच्छा है, तो वो भी प्रेयर में कीबोर्ड बजाने के लिए उसको लेते थे। तो वहाँ पे था तो बस बजाने के लिए उसको मौका मिलता था। तो इनके डैडी गए हरिद्वार, मैंने बोला कि इसको सिंगिंग में आगे ले जाना है। स्कूल में तो अभी कीबोर्ड बजाना ही सीख रहा था, तो सर गए हरिद्वार। तो फिर पूछे कई लोगों से, तो श्री पंडित देवेंद्र कौशिक जी मिले, इनके गुरु जी हैं। तो इन्होंने पता किया कि वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। तब मैंने वहाँ पे उसको शुरू कर दिया पढ़ाना, और वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ, और अब वो अच्छा कर रहा है, शायद आगे भी अच्छा कर पाए। उसको खाने का भी शौक है और उसको बनाने का भी बहुत शौक है। वो मुझे ज्यादा, अगर मैं लंच टाइम में लंच करके आराम कर रही हूँ तो वो मुझे जगाता नहीं है। वो खुद अपने आप, जो उसको खाने का मन हो वो खुद अपने आप बनाता है। चाय बनाता है सबको, शाम की चाय तो अक्सर वो वही पिलाता है सबको। और फिर कि उसके बाद फिर वो म्यूजिक जाता है, और उसको जो मन करता है वो अपने आप बना लेता है, मुझे बोलता भी नहीं है। और जैसे वो काम करेगा, ये नहीं कि किचन फैला दे, वो काम करके सारा समेट के और तब वहां से हटेगा। वो खाने में भी बहुत हेल्प करता है, जैसे कोई घर में आ जाए तो वो मेरे काम में हाथ बटाता है। इसके स्कूल में इसकी टीचर्स भी बहुत उसकी तारीफ करती हैं कि बहुत अच्छा बच्चा है। जैसे सारे बच्चे आपस में बात करते हैं, परेशान करते हैं, ये समर आज तक कभी भी उसने हमें परेशान नहीं किया। और एक मैम, तो रेनू मैम ने बोला कि ये तो बहुत अद्भुत बच्चा है, आप इसको सिंगिंग में आगे लेके जाइए। तो कई लोगों ने मुझे बोला कि समर बहुत अच्छा है सिंगिंग में। कई लोगों प्रोत्साहित किए मुझे कि हाँ आप इसको आगे ले जाइए, ये अच्छा गाता है। टीचर्स ने पहचाना, घर वालों ने, हमारे रिश्तेदारों ने, सबने, तो बहुत लोग का सपोर्ट रहा समर को आगे लेके जाने में। हम जब भी पीटीएम में जाते हैं तो इनके सर आज तक कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं करी है। सबने यही बोला है कि बहुत अच्छा कर रहा है, ये क्लास में इसके अच्छे मार्क्स आते हैं, और ये कभी इसकी कोई भी शिकायत अभी स्कूल से तो आई नहीं और आगे भी ना आए। ये स्कूल के कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। ज्यादातर इसका म्यूजिक की तरफ झुकाव है, तो ये म्यूजिक में ज्यादा कंपटीशन में ज्यादा जाता है। और वैसे स्कूल में जितनी बार भी शब्द होते हैं तो ये जरूर, इसको जरूर रखा जाता है स्कूल में। जब समर छोटा था तो यहाँ से घर में से और सीढ़ी पे पैर के घुटने के बल चलते चलते चले जाता था, तो उसको मैं खिड़की में बांध देती थी चुन्नी में। तो बोलता था मम्मी तुम मुझे क्यों ऐसे बांध रही हो, रोने लगता था। मैं बोलती थी उससे कि कृष्ण जी जब अपनी मम्मी को परेशान करते थे तो वो भी ऐसे ही बांध देती थी, तो मैं भी उसको हल्का सा थोड़ा सा बांध के उसको रखती थी, तो वो बहुत खुश होता था, सोचता था कि मैं कृष्ण भगवान ही हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ KKSD का कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। मेरे बच्चों को नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत प्रोत्साहित हो रहे हैं समर को देख के, और सारे बच्चे भी बहुत प्रोत्साहित हो रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो अपने गुरुजी का और अपने फैमिली का, अपने स्कूल का, अपने फैमिली का, सबका नाम रोशन करे। नमस्कार जी, मेरा नाम गीता त्रिपाठी है। मैं समर की दादी। समर बचपन से ही इंटेलिजेंट है। जब ये LKG में था,
सारी पोएम्स याद कर रखी थी, हिंदी और की पूरी बुक्स मुझे भी पढ़ के सुनाता था। और जब ये यूकेजी में था तो हमारे यहाँ बहुत सारी बुक्स थी छोटे बच्चों की, सारी बुक्स इसने पढ़ ली थी। इसको हिंदी रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग यूकेजी क्लास में ही आ गई। फर्स्ट क्लास में मैं रामायण पढ़ती थी, जब ये फर्स्ट में गया तो इसको रामायण पढ़ना भी आ गया। तो इससे इसकी हिंदी रीडिंग में बहुत ज्यादा सुधार हुआ। ये हिंदी संस्कृत अच्छी तरह पढ़ पाता है, इंग्लिश पढ़ पाता है फर्स्ट क्लास से। और सिंगिंग ये बहुत ही बचपन से करता है। इसकी मम्मी लोरी सुनाती थी और वो सुन सुन के ये 2.5 साल में ही पहला स्टेज इसने करा था। 2.5 साल की उम्र में स्वदेशी जागरण मंच का ऋषिकेश में बहुत बड़ा स्टेज था और इसने उस स्टेज पे गाना गाया। बहुत ज्यादा खुशी हुई थी और पूरा जब मैंने इसको गाते हुए देखा तो खुशी से मेरे आंसू आ गए। इतनी ज्यादा खुशी हुई, इतना छोटा बच्चा इतने कॉन्फिडेंस से इतने बड़े स्टेज पे उसने जब इसने पहली बार वो करा, पहले वो गया स्टेज पे, माइक पकड़ के उसने माइक को ठोका और आवाज नहीं आ रही थी माइक में, तो उधर देख रहा था जो माइक वगैरह देखते हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया और फिर माइक स्टार्ट किया, फिर उसने गाना शुरू किया। तो उसका वो एटीट्यूड और मतलब हम बहुत खुशी उसे देख के, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देख के हमें बहुत ज्यादा। मेरे साथ ये मंदिर जाता था और मंदिर में बहुत लंबी स्तुति होती है। मंदिर में मुझे लग रहा है 2 घंटे, 1.5-2 घंटे तक की स्तुति होती है। तो 2 घंटे की स्तुति ये अपने आप बहुत संस्कृत में है और बहुत छोटी एज से 2nd क्लास से ये उतनी 2 घंटे की स्तुति कर पाता है। जो भी इसको देखता था संस्कृत पढ़ते हुए, एक बार इसकी टीचर आ गई थी जब ये माता जी के यहाँ मंदिर में स्तुति कर रहा था, तो वहाँ पे संस्कृत में बहुत लंबी स्तुति होती है। जब इनकी मैम ने देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गई। फिर वो वेट करती रही हाफ एन आवर तक, और जब ये बाहर निकला तब उसने कहा कि तुम्हें इतनी संस्कृत के श्लोक याद हैं, तुमने मुझे पहले नहीं बताया। कंपटीशन में बच्चे जाते हैं संस्कृत श्लोक के तो 1-2 श्लोक बड़ी मुश्किल से लर्न करके जाते हैं और वो कंपटीशन जीतते हैं, और तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें इतने ज्यादा संस्कृत के श्लोक आते। मेरा पोता समर पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। फर्स्ट क्लास तक तो A1, 2nd क्लास तक A1 मार्क्स आते थे इसके। जब से कोविड लगा, कोविड के बाद इसने घर में पढ़ना छोड़ दिया। ये जो भी पढ़ता है वो स्कूल में पढ़ता है। अभी 8th क्लास के एग्जाम में इसने एक दिन भी घर में पढ़ाई नहीं किया। जो इसने पढ़ाई करी है केवल स्कूल से। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में तो इसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इसने नहीं दिया था, फिर भी ये 58% मार्क्स 8th क्लास में लेके आया। मतलब हाफ ईयरली एग्जाम ना देने के बाद। शरारतें नहीं करता है क्योंकि ये फिजिकल खेलता कम है, सारा माइंड वाला काम करता है। पोएम कंपटीशन जीत जाएगा, हिंदी इंग्लिश रेसिटेशन में इसके प्राइज आते थे। My humble pranam to each and one of you. My name is पंडित देवेंद्र कौशिक। I'm from हरिद्वार। मैं एक स्वामी हरिनंद पब्लिक स्कूल में म्यूजिक टीचर हूँ और मेरा अपना इंस्टीट्यूट भी है सरगम संगीत कला केंद्र के नाम से। और मैं काफ़ी टाइम से संगीत में लगा हूँ। बचपन से मैंने संगीत सीखा और अपने घर से जो अपने पिताजी से संगीत सीखा। तो जब मेरे पिताजी की क्लास में जो अपना क्लास था, तो पिताजी की क्लास में बहुत सारे बच्चे आते थे सीखने के लिए। तो बचपन में पिताजी की गोदी में बैठ करके सुनता था और बाद में सीखा। फिर जब मैं थोड़ा सा सीखता गया तो मेरे साथ जो मेरे से छोटे बच्चे आते थे उन बच्चों को गाइड करता था। तो गाइड करते करते एक बढ़िया एक्सपीरियंस हो गया। तो म्यूजिक में बहुत सिखाने का और साथ में जो है गाने का भी ये था। और मैं खुद तबला भी सिखाता हूँ। मैं फ्लूट हो गया, वायलिन हो गया, सितार हो गया, हारमोनियम, सिंगिंग, ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी सीखने आते हैं तो उनको सिखाता हूँ। मेरे साथ काफ़ी जापानीज लोग भी हैं जो क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं और साउथ अफ्रीका से भी, वेस्ट इंडीज से भी, ऐसे काफ़ी लोग जुड़े हुए संगीत के साथ। जो है एक श्लोक है जो है गायन वादन तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ स्थान है संगीत का। संगीत एक ऐसा भाषा है जो विश्व के सभी प्रकार के प्राणी इसको समझ सकते हैं। नॉट इवन ह्यूमन बीइंग, animals also they understand music, what is music, you know. So I have lots of experience to teach music. Then I think 3 months before Samar came to me, then he came with his father. Then he told me, sir, I want to learn music. Actually I'm learning from some other teacher, so somebody told me about you, then I want to learn from you. मैं एक रियलिटी शो में जो है सिंगिंग कंपटीशन के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे आप गाइड कीजिए। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स, मेरे पास टाइम है तो आपको। तो उन्होंने कहा कि सर मेरे पास अभी बहुत कम टाइम है, तो आप मुझे गाइड कीजिए। मैंने कहा अभी आपको रेगुलर आना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ से डिस्टेंस काफी दूर है, कम से कम हाफ एन आवर का ड्राइव
हुए, लेकिन फिर भी सर लेके आते हैं बच्चे को सिखाने के लिए। तो जब मैंने पहली बार सुना, आवाज सुन करके मैंने कहा बहुत बढ़िया है, कम से कम इस बच्चे के कारण मेरा भी जो है नाम आगे आएगा। बच्चा तो एक देश का भविष्य होता है, तो हमें ऐसे बच्चों को गाइड करना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब पहली बार समर जी मिले मेरे साथ, तो मैं इनको गाइड करता हूँ, मैं अलग से इनको बिठाता हूँ। कभी कभी मेरे साथ में और भी बच्चे हैं तो उनके साथ में इनको बिठाता हूँ। फिर कुछ बहुत अच्छा गाने वाले बच्चे भी मेरे क्लास में काफी टाइम से सीख रहे हैं, 2-3 साल पहले से सीख रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उनकी मुर्कियां वगैरह सुनाता हूँ मैं इनको कि आपको इस तरीके से गाना है। जरूरी नहीं कि आप अपने से बड़े से सीखे, छोटा भी जो है आपको बहुत कुछ गाइड कर सकता है। तो संगीत एक ऐसा भाषा है जो माइंड को रिलैक्स करता है, सिर्फ फिजिकली ना हो करके, सिर्फ एंजॉयमेंट ना हो करके। संगीत एक बहुत आध्यात्मिक भाषा है, आध्यात्मिक विषय है। इससे जो हम बहुत मेडिटेशन, डीपली मेडिटेशन में जा सकते हैं। सिखाया जो उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करके सुनाते हैं मुझे कि गुरुजी मैंने ये प्रैक्टिस किया, या कुछ एक्स्ट्रा इम्प्रूव करके लेके आते हैं, तो अच्छा लगता है। लास्ट में ऑलमोस्ट समर ही होता है मेरे क्लास में, जो है उसके बाद में बाकी मैं क्लास को क्लोज कर देता हूँ। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इधर उधर फैले हुए होते हैं वो सारा तय करके, सेट करके अपने आप से, मैंने कहा बेटा छोड़ दो, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। कह रहे नहीं गुरुजी मैं कर लूँगा। तो सारा तय करते हैं शुरू में आके। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये संस्कार होना चाहिए। बच्चा संस्कार पहले बचपन से सीखता है। मुझे इस बात में बहुत खुशी है कि संबर ने जो है फाइनल राउंड के लिए जो सेलेक्ट हुआ है, और किसमें कितना है दम के लिए वो फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट हुआ है। मेरी आशीर्वाद है आगे जाकर के जो है फाइनल राउंड क्लियर करके जो है ट्रॉफी लेके आए, और अपने पिताजी का, अपने पेरेंट्स का, अपने जो है स्कूल का नाम रोशन कर, अपने सिटी का नाम रोशन करें। मेरा साथ साथ में मेरा भी उसी के साथ जुड़ जाता है। तो यही मेरी गुजारिश। और KKHD के जो है पूरी टीम को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे भी इस स्थान में जो है आकर के जो है बोलने का अवसर दिया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रगति हो, पूरे देश में आपका नाम हो, कि कई और शहरों के भी जो ऐसे टैलेंटेड जो बच्चे हैं उनके लिए एक मार्गदर्शक बने। संगीत है वेदों की भाषा, वेदों की भाषा। मेरी दादी ने बताया कि KKHD एक मल्टी टैलेंटेड शो है और उसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और टीवी पे आ सकता है। मेरा और मेरी मम्मी का भी बहुत बड़ा सपना था कि मैं टीवी पे आऊं और अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखा सकूं। मेरी दादी जी ने सिंगिंग कैटेगरी में फॉर्म फिल किया। मेरा फर्स्ट और सेकंड राउंड ऋषिकेश में ही हुआ। मेरा थर्ड राउंड भी ऋषिकेश में हुआ और फोर्थ राउंड सैलाकुई देहरादून में हुआ। ऐसे करके मैंने चारों राउंड क्लियर करे और अब मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुका हूँ। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि मैं इस फाइनल राउंड में जीत के आऊँ और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूँ, और अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल का, अपने गुरुजी का और अपने शहर का नाम रोशन करूँ। मैं थैंक्स करता हूँ अपनी मम्मी पापा का और अपनी पूरी फैमिली का कि वो जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। आज उन्हीं के कारण मैं KKHD के ग्रैंड फिनाले तक पहुँच पाया हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ग्रैंड फिनाले में जीत कर आऊँ। मैं थैंक्स करता हूँ वरुण बरसर सर का और पूरी KKHD टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKHD।